अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाला। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की इस्लामियात की किताब जिसका बाब नंबर सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने शुरू कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम बाब सोम का 5वां सबक जो है हल करेंगे, जिसका उन्वान है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इस जैसी लेक्चर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की जो लेक्चर है उसकी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जब तक हम जो सबक के अंदर चीज़ें दी गई हैं उनको हम ना पढ़ें, हमें मशक़ी या तो समझ नहीं आती या फिर हमें रटा लगा के सवालात के जवाबात को याद करना पड़ता है। तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट की ये वीडियो होगी, आप मेरे साथ इसको पढ़ें सुने, आपको आधे से ज़्यादा सबक जो है वो इस की रीडिंग के दौरान ही याद हो जाएगा और रीडिंग के ख़त्म होते ही हम मशक़ का आगाज़ करेंगे। तो मस्जिद नबवी है हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास आगाज़ है हिजरत मदीना के बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान में क़याम फरमाया। तो इसके बाद नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की तमीर का इरादा फरमाया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो सबसे पहले अबू अयूब अंसारी जो थे, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर में क़याम फरमाया। और इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा काम था ना, वो इरादा था कि एक मस्जिद तामीर की जाए मदीना मुनव्वरा में। जिस ज़मीन को आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तमीर के लिए पसंद फरमाया, वो 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मलकियत थी। तो अब मस्जिद के लिए ज़मीन भी दरकार थी। तो 2 यतीम बच्चे थे जिनकी जो ज़मीन थी ना वो परफेक्ट लोकेशन पर थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़मीन जो है बहुत पसंद आई। तो उन दोनों बच्चों ने अपनी ज़मीन बग़ैर किसी मुआवजे के नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। यानी उन्होंने बोला कि आप हमें कोई पैसे ना दें, हम फ्री में आपको देते हैं। लेकिन आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की पूरी कीमत अदा की। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन पर जो मस्जिद तमीर फरमाई उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। यही हमारी मस्जिद नबवी की आज सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। अब मज़ीद जानिए में मस्जिद नबवी की दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गईं। मस्जिद के सतून खजूर के तनों से बनाए गए, छत खजूर के पत्तों और शाखों की थी, फ़र्श भी कच्चा था। मस्जिद के 3 दरवाज़े बनाए गए। आज के दौर में मस्जिद नबवी कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है, लेकिन उस दौर में जो मस्जिद नबवी थी वो काफ़ी ज़्यादा कच्ची थी और खजूर के पत्तों और ईंटों और गारे वगैरह से बनाई गई थी। तो इस तरह मस्जिद नबवी जो तमीर हो गई और इन अंसार व मुहाजिरीन में से तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मस्जिद की तमीर में शरीक हुए। खुद नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ तमीर में हिस्सा लिया। तो मस्जिद नबवी एक ऐसी मस्जिद है जिसकी तमीर में ना सिर्फ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शामिल हुए थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तमीर में हिस्सा लिया था। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए मस्जिद से मुत्तसिल चंद हिजरे भी तमीर फरमाए। अब मस्जिद का काम तो सिर्फ नमाज़ पढ़ना होता है, आम तौर पे हमारे यहाँ यही तासुर है, लेकिन जो है इसमें बहुत वसी आगे हमारे पास तस्वर देखने को मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे बनाए थे। हिजरे कहते हैं छोटे छोटे कमरों को जो कि मस्जिद के अंदर ही साथ जुड़े होते हैं। तो इसमें यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्महातुल मोमिनीन यानी कि जो बीवियाँ थीं वो वहाँ पर रहती थीं और हिजरे जो हैं वो मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं। अब मस्जिद नबवी की हम फजीलत के बारे में पढ़ रहे हैं आगे। मस्जिद नबवी मुक़द्दस तरीन मसाजिद में से एक है। मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फजीलत इस तरह बयान फरमाई, मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। मस्जिद हराम का मतलब है खाना काबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा ना उसकी वो नमाज 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल हो जाएगी दुनिया में जितनी मसाजिद हैं उनसे, सिवाय मस्जिद हराम के। यानी कि सबसे ज़्यादा अजर मस्जिद हराम खाना काबा में पढ़ने का नमाज, और उसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद बनाई थी मस्जिद नबवी उसका दर्जा है। नबी करम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मस्जिद नबवी में है। हज के लिए जाने वाले लोग मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करते हैं। मस्जिद नबवी में एक मुकाम रियाजुल जन्ना है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये एक तो फजीलत उसकी ये है
और दूसरी फ़जीलत मस्जिद नबवी की ये है कि वहाँ पे रियाजुल जन्ना, ये रियाजुल जन्ना क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये उस जगह को एक फ़जीलत हासिल है कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग की जो है ना वो जगह है। आगे हमारे पास मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी, माशरती और तारीख़ी अहमियत। तो इसमें नमाज के अलावा कौन कौन से अहम अमूर सरअंजाम पाए, ये हम पढ़ेंगे। इस्लाम की पहली दरसगाह सुफ़ा भी मस्जिद नबवी में ही कायम की गई। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ गरीब और नादार मुसलमानों के क़याम और तालीम के लिए एक चबूतरा बनवाया जो सुफ़ा के नाम से मशहूर हुआ। एक स्टेज बना दिया और एक बड़ा सा हॉल समझ लें, एक चबूतरा टाइप, ठीक है, और उसका नाम सुफ़ा रख दिया। ये इसका मकसद ये था कि यहाँ पे गरीब और जो नादार मुसलमान है ना वो रह सकें। जैसे रात के वक्त अगर कोई दूसरे शहर से कोई मुसाफिर आया तो वो यहाँ पर ठहर सके। इसी तरह तालीम के लिए यहाँ पर जो है एक पहला स्कूल समझ लें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जैसे आज के दौर में होती हैं, तो ये सुफ़ा का काम तालीम के लिए एक जो है खिदमात या सहूलियात फ़राहम करने वाले स्कूल या कॉलेज की तरह था। ये एक मदरसा था। यहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम हर वक्त आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहते और दीन की तालीम हासिल करते। अब ये जो चबूतरा बनाया था ना जिसका नाम सुफ़ा, यहाँ पर हर वक्त जो है ना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मौजूद रहते थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज़रूरत होती थी उसको पूरा करते थे, खिदमत करते थे और साथ साथ में दीन की तालीम भी हासिल करते थे। तो ये जो मखसूस सहाबा किराम जो हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते थे ना, इनको असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। ये सहाबा असहाबे सुफ़ा कहलाए। मस्जिद नबवी इस्लामी रियासत का एक अहम मरकज़ बनी। ये मुसलमानों के लिए इबादत गाह के साथ साथ एक तरबियत गाह भी थी। यहाँ मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीम दी जाती। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामलात पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम से मुशावरत फरमाते। जहाद पर दूसरे मुल्कों और कबीलों से आने वाले वफूद को मस्जिद नबवी में ठहराया जाता और अहम रवानगी से कबल मुजाहिदीन यहाँ जमा होते और हिकमत अमली तैयार करते। यानी कि सिर्फ नमाज नहीं थी, देखिए यहाँ पे जो दूसरे मुल्कों से लोग आते थे, मेहमान आते थे, कबीलों के लोग आते थे, उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। और अगर किसी जगह कोई जिहाद पे जाना है, कोई दूसरे जगह पे जंग है, तो जो सहाबा किराम थे, जो सिपाही थे, वो भी मस्जिद नबवी में इकट्ठे होके तो हिकमत अमली बनाते थे। अहम मामलात पर उनसे गुफ्तगू की जाती। इसी मरकज़ से इस्लाम की नशर व अशात के लिए वफूद और जमातों को रवाना किया जाता। खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने मुख्तलिफ़ अदवार में मस्जिद नबवी में तोसी की। तो आने वाले दौर में जो मुख्तलिफ़ खुलफ़ाए राशिदीन थे ना, उन्होंने जो खलीफा थे मुसलमानों को, उन्होंने फिर मस्जिद नबवी में तोसी की, यानी कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर दिया। इसके साथ जो ज़मीनें थी उनको ख़रीद कर मस्जिद नबवी में शामिल करके और मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया। अब हम मशक़ की तरफ चलते हैं। हिजरत मदीना के बाद नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के मकान में क़याम फरमाया? 4 ऑप्शन है। हमने सबक में पढ़ा कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम में क़याम फरमाया। तो हम जो है जो बाकी के 4 ऑप्शन है वो आप पढ़ लें। जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आगे चलते हैं हमारे पास। तो मस्जिद नबवी के चबूतरे में रहने वालों को क्या कहा जाता है? तो ये हमने भी यहाँ पे पढ़ा कि वो जो चबूतरे में सहाबा किराम रहते थे ना, उनको उन सहाबा को असहाबे सुफ़ा कहलाए, वो असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। तो अलिफ पे हम टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे 3 है, मस्जिद नबवी के लिए जो जगह मुंतखब की गई वो मलकियत थी। वो सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, यतीम बच्चे सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी मलकियत थी। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर दार हज़रत सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की मलकियत थी, वो दाल ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आई हुई, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से मुत्तसिल तामीर करवाए। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था मुत्तसिल हिजरे तामीर करवाए, जहाँ पे उम्महातुल मोमिनीन का जो है ना क़याम वगैरह होता था। आगे नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से मुत्तसिल तमीर करवाए। हजरे इस्लाम की पहली दरसगाह है। तो इस्लाम की पहली दरसगाह जो है ना, क्योंकि ये देखिए आपने हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तालीम के लिए एक चबूतरा बनवाया जो सुफ़ा के नाम से मशहूर हुआ, ठीक है। और ये जो है ना इस्लाम की तरबियत एक पहली दरसगाह भी थी। तो ये मस्जिद नबवी ही वो है जिसके अंदर सुफ़ा के नाम से एक दरसगाह कायम की गई थी। तो इस्लाम की पहली दरसगाह मस्जिद नबवी है। बे ऑप्शन पर हम टिक कर लेंगे। आगे हमारे पास मस्जिद नबवी की डैश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर में शरीक हुए।
तामीर आ जाएगा। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश की पूरी कीमत अदा की। तो जो दोनों जो 3 बच्चे थे उनसे जो है ना ज़मीन की पूरी कीमत, ये जो लिखा हुआ है, ज़मीन की पूरी कीमत अदा की। मस्जिद नबवी की तमीर में तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शरीक हुए। खाली जगह में आएगा तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आगे मस्जिद नबवी में नादार और गरीब मुसलमानों के क़याम और तलीम के लिए डैश तमीर किया गया। ये जिसको नाम सुफ़ा का नाम दिया गया था, चबूतरा बनवाया, तो यहाँ पे आएगा चबूतरा। खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने मुख्तलिफ़ अदवार में मस्जिद नबवी की डैश की, तो मुख्तलिफ़ अदवार में मस्जिद नबवी की तोसी की। तो इसके साथ ही हमारे पास पहले 2 सवालात ख़त्म। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास खाली जगह जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तीसरा सवाल है, मस्जिद नबवी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो बेसिकली ये जो रेड लाइन है यही इसका जवाब है। जवाबात मैंने अलहदा से रेडी कर रखे हैं। तो ये रहे हमारे जवाबात। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखना है। तो मैंने आपको बताया वो रेड कलर की लाइन आपने लिखना है तर्जुमा, और 2 जो है कोलन का साइन, और मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का हमारे पास तर्जुमा आ गया। पहले सवाल का जवाब, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन, बल्कि इसके सामने वाला जवाब हम पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि असल में पुरानी किताबों में यहाँ पे अलिफ बे जीम दाल के साथ तरतीब थी, और अब जो है यहाँ पे ऐसे है। तो असहाबे सुफ़ा कौन थे? असहाबे सुफ़ा कौन थे? ये वही हैं जो वो चबूतरा बनाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ पर हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए रहते थे और तालीम हासिल करते थे। तो इसका जवाब ये है, मस्जिद नबवी में इस्लाम की पहली दरसगाह सुफ़ा के नाम से कायम की गई थी, जहाँ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहते और दीन की तालीम हासिल करते थे। ये सहाबा असहाबे सुफ़ा कहलाते थे। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब है, जो कि किताब में 3rd नंबर पर लिखा गया और यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर पर लिख दिया। तो अब हम कर लेते हैं जिसको हमने स्किप किया था। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहीं पर है जो कि हमारे आज के सबक का नाम है, यानी कि मस्जिद नबवी। तो हम लिख देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। तो अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रियाजुल जन्ना से क्या मुराद है? ये वही मुकाम है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे मेंबर और मेरे जो घर के दरमियान की जो जगह है ना, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये हम जवाब इस तरह से लिखेंगे, रियाजुल जन्ना से क्या मुराद है? रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी में एक मुकाम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रियाजुल जन्ना से क्या मुराद है, IV पार्ट का जवाब। इसके साथ ही जो हमारे पास मुख्तसर सवालात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 4, इसका पहला हिस्सा है हमारे पास, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके अंदर हम वो तमाम बातें लिखेंगे जो हमने ये मुख्तसर सवालात में लिखी, जैसा कि ये रियाजुल जन्ना और हदीस मुबारक का तर्जुमा, यही बातों से मिलाकर हम इसका जवाब रेडी करेंगे। तो आपको अलग से जवाब याद करना नहीं पड़ेगा, वही बातें जो आपने मुख्तसर सवालात में याद की थी उन्हीं बातों से हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत के बारे में आप क्या जानते हैं? इस तरह से जवाब आएगा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की निहायत मुक़द्दस मस्जिद है। ये मदीना मुनव्वरा में वाक़या है और इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया,
मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। मस्जिद नबवी में एक मुकाम रियाजुल जन्ना भी है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये दोनों जो बातें हैं ना, ये हमने मुख्तसर सवालात में याद की हैं। बस हमने शुरू में ये बताया कि ये मुक़द्दस मस्जिद है, मदीना मुनव्वरा में वाक़ है, और इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीर फरमाया। ये हमारे पास IV का जवाब है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती और तारीख़ी अहमियत वाज़ह करें। तो नमाज के अलावा यहाँ पे कौन से काम होते थे, ये लास्ट पैराग्राफ है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से हम जो है टू द पॉइंट ईज़ी वर्ड, ईज़ी अल्फाज, आसान अल्फाज के साथ जवाब को याद करेंगे, जो कि मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो जवाब इसका कुछ इस तरह से है कि मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए इबादत गाह के साथ साथ एक तरबियत गाह भी थी। यहाँ मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीम दी जाती थी और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामलात पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मुशावरत फरमाते थे। दूसरे मुल्कों और कबीलों से आने वाले वफूद को मस्जिद नबवी में ठहराया जाता था और जहाद पर अहम रवानगी से कबल मुजाहिदीन हिकमत अमली के लिए यहाँ जमा होते थे। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब है और बिल्कुल आसान अल्फाज हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जिसको आप याद कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम चलते हैं तो सरगर्मियाँ बराए तलबा। पहला हमारे पास मुख्तलिफ़ अदवार में मस्जिद नबवी खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी की तस्वीर की मदद से खाके तैयार करें और तस्वीरी किताबचा मरतब करें। तो बेसिकली इसमें आपने जो है नेट से तस्वीर इकट्ठी करनी है और अपने चिस्पा करनी है कॉपी में। तो इसकी बजाय मैं दूसरा सवाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मौजूदा दौर की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर अपनी कॉपी में लगाएं। तो ये आपको आसानी से जो है नेट से मिल जाएगी। इसका आप क्लास में फ्लैक्स भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब है, सरगर्मियाँ बराए तलबा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आज के दौर की मस्जिद नबवी है जो कि काफ़ी डेवलप हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बाब 3 के सबक नंबर 5 को हल किया। अगली वीडियो में हम बाब नंबर 3 के सबक नंबर 6 को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।